दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसको सुनने के बाद आप अपने आंसू को रोक नहीं पाएंगे। ये कहानी है एक सोल्जर की, मतलब एक सैनिक की। एंड आई होप ये कहानी आपके दिल को छू जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल में नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि जब भी मैं ऐसा कोई वीडियो बनाऊँ तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक सैनिक था जिसको दूसरे देश युद्ध के लिए जाना पड़ा था। अब जब वो दूसरे देश में था तो उसकी खबर अपने घर तक पहुंच नहीं रही थी और उसकी मम्मी पापा बड़े परेशान थे कि पता नहीं कि क्या हुआ होगा हमारे बच्चे का। वो लोग अखबारों में, न्यूज़ चैनल पर लगातार खबरें तलाशते रहते थे कि पता चल जाए हमारे बच्चे के साथ क्या हुआ है, लेकिन कोई खबर मिल ही नहीं रही थी। उसके 1 महीने के बाद एक न्यूज़ चैनल में ये दिखाया गया कि वो युद्ध समाप्त हो गया है और ये घर वाले वो लड़के का बेसब्री से इंतजार करने लगे कि अब युद्ध तो समाप्त हो गया है और अगर हमारा बच्चा जीवित होगा तो हमें ज़रूर कॉल करके हमसे ज़रूर बात करेगा। और ठीक वैसा ही हुआ। उसके 1-2 दिन के बाद उनके पास एक कॉल आया। घर में टेलीफोन की घंटी बजी। कॉल उठाया तो वो कॉल उनके बेटे का ही था। अब बेटे की आवाज़ सुनकर घर वाले बहुत खुश हुए कि भगवान ने हमारे बच्चे को बचा लिया। अब फोन पर उनका लड़का कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ पर सुरक्षित हूँ, आप सब तो ठीक है ना। ऐसे बोलकर बेटा घर का हालचाल जान रहा था। उसके बाद उस लड़के ने कहा कि पापा, बात ऐसी है कि जब मैं घर आऊँगा तब अपने साथ मेरे एक दोस्त को भी ले आऊँगा। तब उस लड़के के माँ बाप कहते हैं कि हाँ, लेके आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तब वो लड़का बोलने लगा कि मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए, वो जो मेरा दोस्त है ना, वो हमेशा के लिए हमारे साथ ही रहेगा। तब पेरेंट्स ने थोड़ा सोचा और फिर बोला कि ठीक है, ले आओ, कोई बात नहीं। अब फिर वो लड़का बोला, मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। दरअसल बारूदी सुरंग में मेरा दोस्त था और अचानक धमाका हो गया और उसने अपना एक हाथ और एक पैर को खो दिया और अब वो बिना एक हाथ और एक पैर के ही जी रहा है। तो क्या मैं उसको मेरे साथ हमेशा के लिए लेकर आ जाऊं? अब उस लड़के की पेरेंट्स की आवाज़ अचानक से बदल गई और उनके आवाज़ में चिंता की छाप दिखने लगी और वो अपने बेटे से कहने लगे कि क्यों लेके आ रहे हो उसको, वो कहाँ रहेगा हमारे साथ, उसको अपने हाल पर ही छोड़ दो ना, भगवान सब संभाल लेगा। तुम क्यों इतनी चिंता कर रहे हो उसको लेकर, उसको अपने हाल पर छोड़कर आ जाओ। अगर उसको कभी कुछ मदद की ज़रूरत होगी तो हम करेंगे ना। अब उनका लड़का कहने लगा कि क्या हुआ, आप अचानक से ऐसे क्यों कहने लग गए। फिर उस लड़के के घर वाले कहते हैं कि बेटा, वो हमारे ऊपर बोझ बनकर ही रहेगा और हम कहाँ उसका इतना ध्यान रख पाएंगे और हमसे इतना सब नहीं हो पाएगा। फिर उस लड़के ने कहा कि ठीक है और अपने फ़ोन को रख दिया। उसके बाद उस लड़के के घर वाले 40-50 दिन उसका इंतज़ार करते रहे कि अब हमारा बच्चा घर आएगा, लेकिन वो घर आया ही नहीं। उसके बाद उनके घर एक कॉल आया और उनको बोला गया कि आप दूसरे देश में आ जाइए, मतलब जहाँ पर युद्ध हो रहा था, क्योंकि यहाँ पर आपके बेटे की लाश मिली है। उसके बाद उस लड़के के घर वाले रोते हुए उस देश में चले जाते हैं। उस देश में जाने के बाद उनको बताया जाता है कि आपके बच्चे ने छत से कूद कर जान दे दी है। अब जब वो लोग मुर्दा घर में पहुंचे और अपने मरे हुए बेटे को देखा तो वो लोग दंग रह गए, क्योंकि उनके बेटे का एक हाथ और एक पैर नहीं थे। उसके बाद उस लड़के के घर वाले बहुत जोर से रोने लग गए और कहने लगे कि काश हमने अपने बच्चे से कह दिया होता कि उस दोस्त को लेके आ जा, हम उसको साथ में रख लेंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा बोला नहीं। अगर उन्होंने ऐसा बोला होता तो शायद उनका बेटा आज जिंदा होता। दरअसल उनका बेटा ये जानना चाह रहा था कि उनके पेरेंट्स कैसे रिएक्ट करते हैं, पर उसके पेरेंट्स ने कहा कि उसको क्यों अपने साथ ले रहा है, वो तो बोझ बनकर ही हमारे साथ रहेगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आई होप अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लेना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय।